तो क्या हाल चाल है? पहले तो मेरा हेयर कट के बारे में तुम लोग बताओ, रेटिंग दो 10 में से कैसी लग रही है? 10 में से 10 ना देना, बट ऑनेस्टली बताना कैसी लग रही है कसम से। मतलब मेरी पहले जॉ लाइन छुपी थी, बाल भी मेरे बड़ी मैसी से थे, अब ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ओल्ड से बेहतर है। तो एक्चुअली मैं 3 दिन से वीडियो नहीं लगा पाया। पहली तो साउंड प्रॉब्लम थी, मेरा माइक ख़राब था। पता नहीं क्या रही, अच्छा मेरी पहले माइक ख़राब था। अब तुम लोग देख सकते हो टूट चुका है यहाँ से, मुझे यहाँ से ठीक करवाना है। ये इसका फ्रेम ना निकल गया था एक्चुअल में। तो मैं करूँगा, खुद ही ठीक करूँगा। और मैं नया माइक भी लूँगा, और तो मेरा फ़ोन भी मैं न्यू लेने वाला हूँ, तो मैं उस पर ही सारा वीडियोस बनाऊँगा। दूसरा फिर नेटवर्क चला गया था। तीसरा फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड, मुझे एक्चुअली बड़ी एक ऐसी न्यूज़ का पता चला जो लिटरली पता नहीं लगना चाहिए था, और जिसके बारे में मैंने कभी तवक्को ना की हो। बट मैंने कहा कि हो जाता है। जो एग्जांपल मैं तुम लोगों को वैसे बताता हूँ, समझ लो मेरा एक कोई अच्छा दोस्त था जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, एफर्ट्स लगाए, पर उसने आखिरी में आके अपनी बगैरती दिखा दी। तो ऑफ कोर्स मुझे ये ज़रूर ऑफ कोर्स मुझे लगा था ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में होगा। पर मैं इसलिए मैं अच्छा, जो अब तन्हाई वाली बात है वो नहीं बताऊंगा, बट इतना ज़रूर पता है कि मुझे अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो प्यार करता है। वो बाकी जो वादे तोड़ते हैं, झूठे तोड़ना है तो भैंस के। अभी तुम सबको यही कहूँगा, जो तुम्हें वादे देता है झूठे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, ठीक है, उनको तुम भाड़ में जाने दो भैंस की। वो कभी खुश ना रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी खुशी खुद बर्बाद की होती है। तो उनको चाहे भाड़ में, चाहे वो तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो, या तुम्हारा कोई सगा भाई भी क्यों ना हो, भाड़ में गया वो। तुम्हारे लिए अल्लाह मायने होना चाहिए। अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, कि वो तुमसे प्यार करता है, कि तुम भी उनसे प्यार करो, एंड दैट्स इट। तो बात करें मेरे बड़े ही प्यारे भाई ने, उमर ख़ान एक्चुअल में है जो, तो उन्होंने एक्चुअल वीडियो कहा कि उनको समर वेकेशन में अपना वज़न बढ़ाना है। तो मैंने एक्चुअल में पुरानी वीडियो में बात की थी अपने डाइट के बारे में, कि किस तरह मैंने भी बढ़ाया। तो मैं तुम्हें भी यही तरीका बताऊँगा। एक्चुअल में दो मेथड्स होते हैं, एक अनहेल्दी और एक हेल्दी। या हम ये कह सकते हैं, एक डर्टी बल्क होता है, एक क्लीन बल्क होता है। डर्टी बल्क में ये होता है कि तुम कुछ भी खाते हो, तुम सोडा पीते हो, बर्गर पिज़्ज़ा ऑयल का इस्तेमाल, चिप्स खा लिए, अनहेल्दी चीज़ें जैसे खा ली। लेकिन अगर तुम बात करें, इतने मैसेजेस आई जा रहे हैं भैंस के। और अगर बात करें क्लीन बल्क, उसमें तुम वेजिटेबल्स, चिकन, एग्स खाते हो, कोका कोक से छोड़ के अच्छा जूस पीते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, जिससे तुम्हारी एक अच्छी फिजीक निकलती है। वेल, मैंने हमेशा से इन दोनों मेथड्स को प्लस करके इस्तेमाल किया। मुझे जो मिलता है खाने को मैं खाता हूँ, बस मैं जिसमें चीनी होती है ना, मैं वो नहीं इस्तेमाल करता। बाकी फिर जो मर्ज़ी हो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, जैसे केक, सोडा, कोक हो गई, टैंग हो गया, टैंग के अंदर चीनी डलती है। या नींबू पानी हो गया। अच्छा, नींबू पानी के लिए क्या करना है कि अगर नींबू पानी तुम लोग को पीना है, बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है, और शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, और बस फ्लेवर गंदा भी होता है, तुम फ्लेवर भी अच्छा चाहते हो, तो तुम क्या करो, चीनी की जगह बस 1 चम्मच शहद मिला दो, दैट्स इट, हो जाएगा। तो अब बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अपनी कैलोरीज पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैलोरीज पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि कैलोरीज ही मेन इंपॉर्टेंट रोल खेलती है। अब मैं कैलोरीज पे सब कुछ ना करो, हो सकता है तुम मोटे भी हो जाओ, तो तुम्हें प्रोटीन पे भी फोकस करना है, मैक्रोज पे, कार्ब्स पे भी कितना फोकस करना है। तो तुम लोगों को एक टारगेट दे देता हूँ, वो फोकस करो मेरे भाई। 5 लीटर पानी रोज़ का पीना, वक्फे में एक दफ़ा ना पी लो, किडनी भैंस की बढ़ जाए। फिर तुम्हें क्या करना है, कैलोरीज गोल रख लो। अगर तुम, हाँ, जैसा मेरा कैलोरीज गोल होता है कि मैं 3000 से ऊपर कैलोरीज रोज़ लेनी है, लेनी ही लेनी है, ठीक है। कभी कभार 4000 पे भी चला जाता हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और फिर सुबह उठ के पता चलता है वॉशरूम में जाके कि क्या हो रहा है। तो एक तो बात यह है। बात करें प्रोटीन, तो मैं सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करता। इवन कि मैंने एक दफ़ा पूछवाया भी था कि क्या सप्लीमेंट इस्तेमाल कर भी सकते, तो एक भाई ने कहा था कि, हमारा ट्रेनर था, उसने मना किया, कहता है इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर कर सकते हो तो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक है, कोई वो सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल नहीं होता। फिर मैंने फिर भी ज़िंदगी में कभी सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करने, दैट्स माई गोल। क्योंकि मेरा प्रोटीन एक्चुअल में घर के खाने से पूरा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा चिकन और एग्स में खाता हूँ। तो हाँ, मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पे ही फोकस करता हूँ, जैसे हो गया, क्या कहते हैं उसको, ब्रेड या रोटी ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। मैं सबसे ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करता हूँ। और पानी मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि पानी एक्चुअल में भी तुम्हारा वज़न तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन हेल्प ज़रूर करेगी। तुम्हें वो चीज़ें भी खानी जो हेल्पिंग हो, ठीक है। और यही नहीं सारी आ जाती कि सिर्फ तुम्हें वज़न बढ़ाना है, और तुम्हें अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि वज़न तुम कैसा बढ़ा रहे हो। सिर्फ तुम मोटा होना चाहते हो या तुम मस्कुलर होना चाहते हो? अगर तुम्हें मस्कुलर होना है तो तुम्हें
मोटा होना तो बहुत ईजी है, बस टका के खाओ, शुगर का इस्तेमाल करो, तुम बेहतरीन मोटे हो जाओगे। पतले होना है तो बस कम खाओ और ज़्यादा खेलो बस। अगर तुम्हें मस्कुलर होना है तो तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट करना है, ज़्यादा खेलना है और ज़्यादा खाना भी है। तो मस्कुलर होने के लिए तुम्हें रिकवरी की भी ज़रूरत है, और मैं तुम्हें बेहतरीन रिकवरी जो होगी मैं तुम्हें बताता हूँ। चेरी खाया करो, अब तो मौसम है गर्मियों का, चेरी आते हैं, वो तुम्हारी रिकवरी में बहुत मदद करेंगे। नींद सबसे ज़्यादा लो, क्योंकि अगर तुम खाते रहोगे तो डजन मीन कि सिर्फ मस्कुलर मसल्स बनेंगे, तुम्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करनी होगी या वर्कआउट भी, तुम्हें अच्छा सोना होगा, तुम्हें अच्छा खाना भी होगा रिकवरी के लिए। तुम्हें पोस्ट वर्कआउट भी करनी होगी, जैसे कि वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाना, उसके बाद क्या क्या काम करने, क्या पीना, पानी पीना, सब कुछ करना, ठीक है। ये अपना सारा गोल रखो। तो तुम्हें मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो तुम, जैसे मेरा है, अब अपना खुद कैलोरीज तुम गोल रखो। जैसे पहले तुम ये जानो कि तुम एक दिन में कितने कैलोरीज ले रहे हो। आज जिस दिन तुम खा रहे हो, जितना तुम्हें कल खाया है, तो पहले तुम ये देखो तुमने कितना खाया है, उनकी लिस्ट बनाओ खाने की। फिर गूगल से जाके उन चीज़ों के बारे में पता लगाओ। मैं ज़्यादा कहूँगा चैट जीपीटी से पूछो, वो सही बता देता है कुछ ना कुछ। फिर उन सबको प्लस करो और देखो तुमने कैलोरीज कितनी ली हैं। अब उन कैलोरीज को डबल कर दो या थोड़ा ज़्यादा कर दो, जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। याद रहे, घर के खाने पे ज़्यादा ना रहना, खुद भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं खुद भी अपनी मील्स बनाता रहता हूँ, जैसे एग हो गया, सैंडविचेस हो गए, मुझे खुद करना पड़ता है काम। और दूसरा यही बोलूँगा कि मील ज़्यादा रखो अपने, जैसे 3 वक्त का खाना 2 वक्त का होता है, मैं तकरीबन 4 वक्त का खाता हूँ। तो बहुत कम है 4 वक्त भी, बहुत से लोग 7 वक्त का खाते हैं, मेरा ट्रेनर 7 वक्त का खाना खाता है, बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि मैं जो 4 वक्त होता है उनमें कैलोरीज सबसे ज़्यादा लेता हूँ। किसी में 1500 कैलोरीज, किसी में 900, किसी में 1000, किसी में कभी एक बार 400 हो जाता है। वो फिर दूध का आ जाता है, वो वेल अलग चीज़ है। फिर भी मेरा 1500 1000 तक मेरी हमेशा कैलोरीज हर मील में होती है। कभी किसी दिन अगर तुम्हारी कैलोरीज रह जाए ना तो इट्स ओके, एक दिन की खैर होती है, तुम्हारा फिर भी वज़न बढ़ जाता है या थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पोस्ट वर्कआउट रिकवरी हासिल करो, अच्छा नहा, अच्छे पानी से नहाओ, और याद रखो हाइजीन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। और याद रखो दांत ब्रश करो, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में दांत ना ब्रश करने से टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक्चुअल में तुम्हारी मसल ग्रोथ में बेहतरीन होगी, वो कैसे? क्योंकि एक्चुअल में जो जरासीम होता है हमारे दांतों में, वो कभी कभार हमारे खाने के साथ पेट में भी चले जाते हैं अगर तुम ब्रश ना करो, और वो एक्चुअल में फिर मसला करेंगे। और ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एक्चुअल में मसला करते हैं तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, तो तुम बिल्कुल दूर हो जाओ। ब्रश रोज़ करो या मसवाक इस्तेमाल करो, और याद रखें वो टूथब्रश इस्तेमाल करो, टूथपेस्ट सॉरी, जिसमें फ्लोरिक एसिड ज़रूर हो। जिसमें फ्लोरिक एसिड है लगा के, ओ नहीं, जिसमें नहीं है, सॉरी, फ्लोरिक एसिड नहीं है, इस्तेमाल करो। मैं तो वैसे कहूँगा मसवाक से किया करो, वो तो तुम्हारे दांतों को दांतों की मैल ऐसे निचोड़ के फेंक देगा भैंस की। मज़ा आता है मसवाक का, फ्लेवर थोड़ा गंदा होता है बट आदत हो जाती है तुमको। सबसे ज़्यादा करो फोकस पुशअप्स पे। मैं खाने पे भी कहूँगा, लेकिन दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे मैं पुशअप्स क्या लगाता हूँ, 10 नॉर्मल पुशअप्स, 10 नकल पे पुशअप्स, 10 नीज पे, 10 हिंदू पुशअप्स, फिर 10 आ जाते हैं डायमंड पुशअप्स, 10 आ जाती हैं एक्सप्लोसिव पुशअप्स, 10 आ जाती है चेंजिंग पुशअप्स, फिर 10 आ जाती है आर्ची पुशअप्स, और 10 आ जाती है वाइड पुशअप्स। ये सबसे बेहतरीन है, तुम्हारे मसल्स की ऐसी तैसी कर देगा, और तुम सच में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने हाथों और पूरे जिस्म में ना पाओगे, और तुम्हारा जिस्म भी ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी पुशअप के बारे में समझ नहीं है, तो जो नाम लिया मैंने, इनको तुम जाके यूट्यूब पर सर्च करो, तुम्हें सारी पुशअप्स आ जाएंगी समझ। और याद रखें फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। तो अब तुम लोगों को समझ आ गई, रिकवरी हासिल करना है, फूड खाना है जो कैलोरीज में सबसे ज़्यादा, और हेल्दी हो, याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हें बर्गर पिज़्ज़ा भी खाना है तो वो खाओ जिनका तेल अच्छा हो। और अगर तुम्हें पता है कि तेल नहीं ठीक लेकिन दिल कर रहा है, तो तुम फिर महीने में 1-2 दफ़ा खा लो, कोई टेंशन नहीं होता। बात करें हेल्दी खाओ, टेस्टोस्टेरोन पे ज़्यादा फोकस करो। मैंने टेस्टोस्टेरोन पे पहले वीडियोस में नहीं थी, अगर तुम चाहते हो मैं दोबारा बनाऊँ, मेरे पास और भी न्यू इन्फॉर्मेशन है टेस्टोस्टेरोन पे, तो मैं ज़रूर दूंगा मेरे भाई। तो लेट्स गो। तुम्हारा उमर भाई, अगर तुम देख रहे हो तो मैं कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारा समर वेकेशन में तभी वेट गेन करेगा अगर तुम कैलोरीज पे फोकस करोगे, अपने वर्कआउट पे और रिकवरी पे। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ, मैंने समझा दिया। अगर तुम्हें फिर भी ना समझ आए तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो से समझ लो, ठीक है। बेहतरीन है। बाकी मैं यही पूछूंगा, अगर कोई सवाल है मेरे से तो मेरे इंस्टाग्राम है, टका के पूछो सवाल, 100 पूछो कि 100 जवाब दूंगा। इतने भी नहीं कि अब 100 ही दूंगा, बट सवाल दूंगा। इज ओके। तो अब समझ आ गई है, तो बेहतरीन है। इंशाल्लाह तुम लोग कर जाओगे। मैं कहता हूँ तुम लोग मस्कुलर होगे अगर तुम कंसिस्टेंसी रखोगे, ठीक है। मोटिवेशन ना लो, कंसिस्टेंसी लो, जीत के। मैं दिल से कह रहा हूँ। और चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल कर दो, इतना भी नहीं कि तुम्हारे दाने निकल आएँ, बस थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो।
अल्लाह हाफिज़। अक्लमंद के लिए